अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ सीखनी है कि हम अपने स्कूल या कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट कार्ड मैनेज करना चाहते हैं, रिज़ल्ट की एक फ़हरिस्त बनाना चाहते हैं, तो वो रिज़ल्ट हम किस तरह बना सकते हैं। तो बड़ा आसान सा तरीका है। इसमें सबसे पहले आप स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करेंगे। आप उसको रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं या रोल नंबर, कुछ भी। देन स्टूडेंट नेम। देन अगर फादर्स नेम आप लिखना चाहते हैं तो फादर्स नेम लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम, आपके सब्जेक्ट शुरू होते जाएंगे। सब्जेक्ट्स में फॉर एग्जांपल हम शुरू करते हैं फिजिक्स, देन हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, देन हम उर्दू की बात करते हैं, देन हम इंग्लिश की बात करते हैं, देन हम मैथ की बात करते हैं, देन हम इस्लामियात की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कुछ सब्जेक्ट अपनी मर्जी के मेंशन कर लिए कि हम इन सब्जेक्ट्स में बच्चे के क्या लिखना चाहते हैं, मार्क्स के परसेंटेज को फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसका रिजल्ट कार्ड मैनेज करना चाहते हैं, और ये सब्जेक्ट्स थे जिनका हमने रिजल्ट बनाना है। तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करते हैं, यहाँ पे हम एक एडिशनल कॉलम बना लेंगे, वो टोटल मार्क्स का हमारे पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास टोटल मार्क्स आ जाएंगे, और बाकी नीचे जो आते जाएंगे वो सारे के सारे ऑब्टेन्ड मार्क्स स्टूडेंट नेम के साथ आते जाएंगे। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन। AES, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 001, AES 002। अब हमारे पास अगर यही तक रहने हैं, हम यहीं तक इसको रखते हैं, और बाकी हम प्रिडिक्शन ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल ये यहाँ तक हम ले लेते हैं, हम 20 स्टूडेंट्स को मैनेज करते हैं। नाम हम लिख देते हैं इसका, लिया, बिलाल के स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, बिलाल अहमद नासिर साबिर अली अली और हसन जुबैर अकमल, कोई भी नाम है, कामरान नाजिश एंड तैयबा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नाम थे। यहाँ पे मैं टोटल मार्क्स लिख देता हूँ सब्जेक्ट्स के जो कि हैं। फॉर एग्जांपल ये 60 मार्क्स का पेपर था फिजिक्स का, केमिस्ट्री 60 मार्क्स का था, उर्दू 75 मार्क्स का था, इंग्लिश हमारे पास था 75 मार्क्स, मैथमेटिक्स 75 मार्क्स, इस्लामियत फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स। ये हमारे पास पेपर था। फादर नेम भी लिखते जाएं, इमरान, सिंध, कासिम, अकबर, तैयब, साजिद, लुकमान, असद, नबील, अहमर, अली, असलम, बिलाल।
देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोगों ने यहाँ पे उनके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो लिखने। फॉर एग्जांपल ऑब्टेन्ड मार्क्स इस बच्चे के 50 हैं, इसके 45 हैं, इसके 56 हैं, इसके 34 हैं, इसके 45 हैं, इसके 47 हैं, इसके 48 हैं, इसके 34 हैं, इसके 23 हैं, इसके 34 आ गए, इसके 26 है, इसके 48 है, इसके 45 है, 44, 21, 12, 10, 9 मार्क्स है, 18 मार्क्स है, 55 मार्क्स। ये हमने मार्क्स लिख दिए। सेकंड सब्जेक्ट में आप मार्क्स लिखेंगे, आउट ऑफ 60 है तो फॉर एग्जांपल 55 है, 45 है, 56 है, 58 है, 34 है, 45 है, 43 है, 46 है, 5 है, 60 है, 56 है, 54 है, 51 है, 57 है, 45 है, 43 है, 48 है, 49 है, 34 है, 38 है, 39। ये आप इसका मार्क्स लिख देंगे। 75 में से फॉर एग्जांपल 70 है, 65 है, 67 है, 68 है। ये आपने नंबर लिख देने, देन इनमें भी लिख दें कोई भी अपनी मर्जी के नंबर। आपने नंबर लिख दिए, सेम इधर भी लिखते हैं। 67 है, 65 है, 66 है, 67 है, 69 है, 61 है, 55 है, 59 है, 56 है। और यहाँ पे आप लिखते हैं 50 आउट ऑफ 50 है, फॉर एग्जांपल 49 है, 48 है, 8 है, 47 है, 46 है, 45 है, 47 है, 49 है, 50 आउट ऑफ 50 है, 44 है, 37 है, 30 है, 44। फॉर एग्जांपल हमने नंबर लिख दिया, ठीक है। अब आपने करना क्या, अब यहाँ पे आप टॉप पे नेम दे दें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखते हैं। यहाँ पे आपने टोटल कर देना उस बच्चे के कि ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं। यहाँ पे इस कॉलम के अंदर ऑब्टेन्ड मार्क्स आते जाएंगे। और हम साथ में आज सीख लेते हैं, आज सिर्फ एक चीज़ सीखते हैं, परसेंटेज। कल हम सीख लेंगे परसेंटेज की बेस के ऊपर हमने बच्चे को पोजीशन देनी है, और देन हम परसेंटेज या ऑब्टेन्ड मार्क्स की बेस पे बच्चे को ग्रेड देते हैं। तो ग्रेड कैसे देते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला लगा लेते हैं, इक्वल सम ऑफ, सम कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, यहाँ से लेके हम यहाँ तक सम कर लेते हैं ताकि मुझे टोटल मार्क्स पता चलते मेरे सब्जेक्ट्स के कितने हैं। तो इसको इक्वल सम ऑफ, थोड़ी सी फ्रैक्शन में कर लूँ, 60 मार्क्स। नाउ फार्मूला इक्वल सम ऑफ दिस वैल्यू, दिस वैल्यू, ब्रैकेट बंद कर दें, एंटर प्रेस करें, टोटल 395 मार्क्स है। अब इसी फार्मूले को हमने जर्नलाइज कर देना है पूरे के ऊपर। ये देखिए जर्नलाइज हो गया, ऑटोमेटिक सारे के सारे सम, हर बच्चे के मार्क्स सम होके यहाँ पे आ गए। अब हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है। परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला क्या है, परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, इक्वल ब्रैकेट, ठीक है। फार्मूला होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए स्टेरिक 100 से मल्टीप्लाई कर दें, एंटर प्रेस कर दें, ये इनके ऑब्टेन्ड मार्क्स आ गए स्टूडेंट के। और बाकी के लिए ये प्लस का साइन आ जाएगा,
नीचे ड्रैग करते जाए, ये हर बच्चे की परसेंटेज जो मार्क्स होंगे, इसको एक दफ़ा तो मैं दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल ब्रैकेट, फार्मूला दोबारा चेक कर लें, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है। इसको डिवाइड कर देना आपने टोटल मार्क्स पे और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो एंटर करेंगे ये आपके पास 100 आ जाएगा, ठीक है। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ। इक्वल ब्रैकेट ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, आपके पास 395 है तो मैं लिख देता हूँ 395, डन हो गया। और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, एंटर प्रेस करते हैं, ये आपके पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड यूज़ करना चाहें, आप उस मेथड को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ गई, सब स्टूडेंट्स की परसेंटेज आपके सामने कैलकुलेट होके आ गई। अब इस परसेंटेज के बेस पे आप लोग क्या करते हैं, पूरी क्लास का जो ग्रेड्स हैं वो मेंशन कर सकते हैं। ग्रेड आपने ए कहाँ पे देना है, ए प्लस कहाँ पे देना है, आपने बच्चे को पोजीशन किसके ऊपर देनी है, और वो पोजीशन ऑटोमेटिक वो बन जाएगी। हमें सिर्फ एक कॉलम में फार्मूला पुट करना पड़ेगा और बाकी सारा जरा, अब जो हमने फार्मूला लगाया वो चेक करना है, तो उस कॉलम के ऊपर जो यहाँ पे लगा हुआ है, जो भी आपके पास कॉलम है उसको मैंने आसान वे बता दिया, जो टोटल मार्क्स है उसके ऊपर डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो ये सबकी परसेंटेज आपके सामने क्लियर आउट होके आ गई। अब मुझे पता चला यहाँ पे फॉर एग्जांपल, मुझे पता चला एक बच्चे की करेक्शन आई, बच्चे ने ये कहा सर आपने इस सब्जेक्ट में मेरे 33 मार्क्स लगाए, मेरे यहाँ पे 63 है, तो मैं यहाँ पे 63 करूंगा। अब जरा इसका रिजल्ट देखिएगा, देखें क्या हुआ, ऑटोमेटिक इसकी परसेंटेज क्या हो गई है, चेंज हो गई। हमें पता चला ये बच्चा तो आया ही नहीं था, ये बच्चा तो एब्सेंट था, हमने ए किया, ऑटोमेटिक मुझे पता चल गया इसकी परसेंटेज चेंज हो गई, ठीक है। अब कोई भी बच्चा एब्सेंट है, उसके मार्क्स आप यहाँ पे चेंज करेंगे, आपका रिजल्ट में ऑटोमेटिक सारी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, ये प्लस वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो इस तरह आप अपनी क्लास का क्या बना सकते हैं, रिजल्ट कार्ड जनरेट कर सकते हैं। ये लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें हमने फर्दर चीज़ें दोबारा बता दूँ सीखनी है, हमने बच्चों को ग्रेड किस तरह देनी है, हमने पोजीशन किस तरह देनी है, हम वो चीज़ भी सीखेंगे। और इसका एक लॉन्ग फार्मूला है, उसमें हमने इफ़ की कमांड को यूज़ करते हुए ये एक बड़ा फार्मूला बनाएंगे, देन हम एक प्रॉपर रिजल्ट कार्ड के ऊपर आ जाएंगे और इसको हम प्रिंट आउट कर सकेंगे, ताकि हमारे पूरे बच्चों का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास हर मंथ का हमारे सामने आता जाए। इवन अब इस शीट को इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए बना सकते हैं, बेहतर ये होता है कि आप इसको क्या बना लें, इस तरह बना लें, और हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड आप यहाँ पे क्या करें, इस शीट को कॉपी करते हैं। नेक्स्ट पे आप इसको कंट्रोल सी करेंगे तो ये फार्मूला फॉर एग्जांपल यही है। अब मैं चाहता था कि ये वाली चीज़ जो है इसको मैंने सेलेक्ट किया, यही फार्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए दूसरों के ऊपर, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने जहाँ पे लगाया हुआ था इसको कॉपी करके आप आगे पेस्ट भी कर सकते हैं, जस्ट आपने नंबर चेंज करते जाने। अब सिंपली भी ये फार्मूला यहाँ पे ये नंबर ऐड किए बगैर भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं पहले ये वाली चीज़ कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये मुझे दोबारा ना लिखनी पड़े। कंट्रोल सी, एक न्यू शीट में ओपन कर देता हूँ प्लस के साइन से। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास रिजल्ट था क्लास 9 का, क्लास 9, और ये मई का था, ठीक है। इतना मैं लिख लेता हूँ जी, ये जून का रिजल्ट है फॉर एग्जांपल। यहाँ पे आपने सिंपली जो कॉपी किया हुआ है, अब यहाँ पे आके कंट्रोल वी की मदद से क्या करेंगे, उस कॉपी किए हुए को कंट्रोल सी किया और उस कॉपी किए हुए को यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया, तो ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे पेस्ट होके वो वाला आ गया। डन हो गया। आई होप ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स आते जाएंगे, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पीएसटी, ठीक है। मार्क्स लिखते जाए इनके 60, 60, केमिस्ट्री भी 60, मैथ फॉर एग्जांपल 75, इंग्लिश 75, उर्दू 75, इस्लामियात 50 और 50। अभी हमने जर्नल कर दिया, यहाँ पे डायरेक्ट मैं फार्मूला लगा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आने थे ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक हो गया, ऑब्टेन्ड मार्क्स आने थे, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए थी, परसेंटेज चाहिए थी। अब ये फार्मूला हम पहले से भी अप्लाई करके रख सकते हैं। देखिए ज़रा, ऑब्टेन्ड मार्क्स के लिए इक्वल सम ऑफ, कहाँ से कहाँ तक सम किया था, यहाँ से लेके
यहाँ तक सम किया और एंटर प्रेस कर दिया, ये आपके पास सम आ गया। ठीक है, परसेंटेज के लिए इसी को अब आप क्या कर लेंगे, ये फार्मूला आपका ऑटोमेटिकली नीचे जर्नलाइज हो जाएगा। जहाँ तक जर्नलाइज करना चाहते हैं, ये फार्मूला नीचे लग चुका है यहाँ तक। ठीक है, अभी वैल्यू 0 है। परसेंटेज के लिए इक्वल ब्रैकेट बंद, आपके पास क्या आएगी, ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स के लिए फॉर एग्जांपल मैं इसी कॉलम को फिलहाल सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स 505 डिवाइड कर दें, जो टोटल मार्क्स होंगे वो वैल्यू लिख दें और मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ। तो चूंकि ये वैल्यू 100% थी, बाकी जर्नलाइज करना है फार्मूले को, तो ये लें जी जर्नलाइज कर दिया। अब देखिए आपका डाटा एंट्री वाला बंदा फीड करता है जी अस्का के मार्क्स मेरे पास आ गए हैं, मेरे पास लिस्ट आई, तो मेरे पास फिजिक्स के मार्क्स जी फॉर एग्जांपल उसके 54 थे, मैंने लिख दिए, देन 55 मार्क्स थे, देखिए ऑटोमेटिक 56 मार्क्स थे, 72 मार्क्स थे, 74 मार्क्स थे, 70 मार्क्स थे, 49 मार्क्स थे, 45। ये देखें जी ऑटोमेटिक स्टूडेंट का रिजल्ट फौरन बन चुका हुआ है। आप एक एक सब्जेक्ट वाइज फीड करते हैं, आप एक सब्जेक्ट की फीड करते हैं, बच्चों की 55 मार्क्स हैं, 56 हैं, 45 हैं, 59 है, 60 आउट ऑफ 60 किसी के हैं, बच्चा एब्सेंट है तो अभी 0 रहेगा। आप जो भी करना चाहिए यहाँ पे वैल्यूज देखें, ऑटोमेटिक ये वैल्यूज क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। तो एक बड़ा इफेक्टिव वे है रिजल्ट कार्ड जनरेट करने का। इसी शीट को आप चाहते हैं तो जिस तरह मैंने कहा था, आप फर्दर फाइल्स के लिए बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हमने एक दफ़ा ये बना ली, हमें पता है इतने इतने मार्क्स के हमारे पेपर होते हैं। अब ये देखिएगा ज़रा, इसको जानबूझ के मैं बैक कर रहा हूँ ताकि आपको ये भी बता दूँ कि इसको हमने नेक्स्ट के लिए अगर मैं कॉपी करता हूँ तो यही डाटा मेरा कैसे यूज़ हो सकता है। ये फाइल मैंने एक बनाई थी जर्नल, सिंपली मैंने फार्मूला लगा के अपने ऑपरेटर को दे दिया या खुद रख लिया, बाकी का हम सिर्फ मार्क्स ऐड करना है। ये देखिए यहाँ तक थी, हमने फार्मूले को यहाँ तक ऐड किया हुआ था। आप इसको चाहें तो नीचे फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, हो सकता है न्यू स्टूडेंट है तो उसके लिए आप एंट्री कर लें। इसको कंट्रोल सी किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद ये आ गया कंट्रोल सी। ठीक है, नेक्स्ट सीट पे जाएं और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें, ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक फार्मूला लगा हुआ है, अब यहाँ पे देखें मार्क्स पुट करें जरा, 54 नजर आ गया आपको, ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा, 59, 55, 74, 74, 70, 50 पूरे फॉर एग्जांपल, उसके आगे 45। ये देखें आपके सामने रिजल्ट कट क्या हो गया, जनरेट हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप जितनी मर्जी शीट्स चाहें लगाएं। फॉर एग्जांपल अब ये वाला मेरे पास रिजल्ट था, लाइक अब मेरे पास पेरेंट्स है, सर हमारे बच्चे का रिकॉर्ड बताएं, क्या रिकॉर्ड है। आप डायरेक्ट इस फाइल को ओपन करें, कंट्रोल पी करें, आप इसको प्रिंट आउट करके दें। प्रिंट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आपने किस तरह प्रिंट एरिया सेलेक्ट करना है और डायरेक्ट यहाँ से आपने करना है। तो चूंकि ये लेंथ इसकी विड्थ बढ़ चुकी है, तो इसके लेआउट को जाके आप क्या कर देंगे, आप यहाँ पे पेज लेआउट को जाके ओरिएंटेशन इसकी लैंडस्केप कर दें। तो अब इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो जाएगी, अब प्रिंटिंग आपकी कुछ इस तरह होगी। ठीक है, बाकी चीज़ें की सेटिंग आप कर सकते हैं, इसके मार्जिन वगैरह वो सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सीख रहे होंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने कैसे रिजल्ट कार्ड अपने इदारे के लिए बनाना है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपकी नेक्स्ट जो असाइनमेंट है अभी वो नहीं है, जब हम ये सारे हम रिजल्ट कार्ड कंप्लीट कर लेंगे, इसमें परसेंटेज और बाकी चीज़ें, देन इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट असाइन की जाएगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।